नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TUV ग्लोबल इंडिया के चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास और डिटेल्ड ट्रेनिंग सेशन, जिसका टॉपिक है PPAP ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि PPAP क्या है, क्यों जरूरी है और इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी प्रोसेस में। हम इसे ऐसे तरीके से कवर करेंगे कि आप आसानी से समझ सकें और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ इसे अपने काम में अप्लाई भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं PPAP के बारे में सब कुछ। इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, आज हम PPAP ट्रेनिंग कवर कर रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं PPAP यानी प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस क्या है। PPAP एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर है, जिसका मैं पर्पस है यह एंश्योर करना कि सप्लायर्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह समझें और कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी पार्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। ये प्रोसेस स्पेशली ऑटोमोटिव और अन्य मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है ताकि मास प्रोडक्शन से पहले किसी भी तरह के रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। PPAP सिर्फ सप्लायर्स के लिए ही नहीं, बल्कि कस्टमर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस कंट्रोल मेंटेन करने, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने और डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स एंश्योर करने में मदद करता है। इसके की पॉइंट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं। यह एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है पार्ट अप्रूवल के लिए। यह एंश्योर करता है कि सप्लायर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह समझे, प्रोडक्शन से पहले रिस्क को मिनिमाइज करता है, प्रोडक्ट क्वालिटी में कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और खासकर ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वाइड यूज होता है। तो इस तरह PPAP एक ऐसा टूल है जो सप्लायर और कस्टमर दोनों को बेनिफिट करता है और मैन्युफैक्चरिंग में हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में मदद करता है। ऑब्जेक्टिव और नीड फॉर PPAP। अब जब हम समझ चुके कि PPAP क्या है और क्यों जरूरी है, तो चलिए जानते हैं इसका ऑब्जेक्टिव और नीड। PPAP का मुख्य उद्देश्य है यह एंश्योर करना कि सप्लायर का प्रोडक्शन प्रोसेस कंसिस्टेंटली ऐसे पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर सके जो कस्टमर और इंजीनियरिंग की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। इसका मतलब है कि मास प्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम ये वैलिडेट कर लें कि प्रोसेस पूरी तरह रेडी है और इसके साथ ही हमारे पास क्वालिटी प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी मौजूद हो। PPAP का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पोटेंशियल रिस्क को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जिससे डिफेक्ट्स कम होते हैं और मास प्रोडक्शन स्मूथ तरीके से चलती है। इसके में पॉइंट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं। ये कंफर्म करता है कि प्रोडक्ट सभी स्पेसिफिकेशंस को मीट करता है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि प्रोसेस केपेबल है और कंट्रोल में है। ये वैलिडेट करता है कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी और कंप्लीट है। यह एंश्योर करता है कि मास प्रोडक्शन के लिए सब रेडी है। ये डिफेक्ट्स और नॉन कन्फॉर्मेंसेस के रिस्क को रिड्यूस करता है और सबसे महत्वपूर्ण, ये सप्लायर और कस्टमर के बीच कॉन्फिडेंस को एनहांस करता है। इस तरह PPAP सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो प्रोडक्शन और क्वालिटी को रिलायबल बनाता है। लिंकेज विद APQP। अब तक हमने देखा कि PPAP क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो अब समझते हैं कि PPAP और APQP के बीच क्या कनेक्शन है। दरअसल PPAP बहुत क्लोजली लिंक्ड है APQP यानी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग के साथ। ये बेसिकली APQP के सभी प्लानिंग एक्टिविटीज का फाइनल कंफर्मेशन होता है। PPAP APQP के पहले फेजेस में किए गए सारे आउटपुट्स को कंसोलिडेट करता है। इसमें शामिल हैं DFMEA, PFMEA, प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स और कंट्रोल प्लान्स। इन सब डॉक्यूमेंट्स और प्लानिंग आउटपुट्स को देखकर PPAP ये वेरीफाई करता है कि प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों ही कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में केपेबल हैं। इस लिंकेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह प्रोडक्शन के दौरान प्रोसेस स्टेबिलिटी और क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन करने में मदद करता है। की पॉइंट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं। ये डिराइव्ड है फेज 5 ऑफ APQP फीडबैक और करेक्टिव एक्शन से। ये सारे प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स को कंसोलिडेट कर अप्रूवल के लिए रेडी करता है। ये वेरीफाई करता है कि प्रोसेस मास प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह रेडी है। ये कंफर्म करता है कि प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं और यह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है। तो इस तरह PPAP और APQP का स्ट्रॉन्ग लिंकेज प्रोडक्शन और क्वालिटी मैनेजमेंट में एक रिलायबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। PPAP सबमिशन लेवल्स। अब जब हमने PPAP और उसके APQP से कनेक्शन को समझ लिया, तो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है PPAP सबमिशन लेवल्स। PPAP कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार डिफरेंट सबमिशन लेवल्स डिफाइन करता है, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन और सैंपल्स सबमिट करने जरूरी हैं।
सही सबमिशन लेवल चुनना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सप्लायर्स केवल रिक्वायर्ड एविडेंस प्रोवाइड करते हैं और अननेसेसरी डेटा सबमिट करने का झंझट नहीं होता। सबमिशन लेवल्स को समझना अप्रूवल्स को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करता है और प्रोडक्शन स्टार्ट में डिलेज को अवॉइड करता है। आइए जानते हैं डिफरेंट लेवल्स। लेवल 1 केवल पार्ट सबमिशन वारंट PSW सबमिट करना। लेवल 2 PSW जोड़ लिमिटेड सपोर्टिंग डेटा। लेवल 3 PSW जोड़ कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा। ये सबसे कॉमन लेवल है। लेवल 4 कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अनुसार डेटा सबमिट करना। लेवल 5 PSW जोड़ फुल डेटा जिसे सप्लायर साइट पर रिव्यू किया जाता है। इस तरह हर सबमिशन लेवल का पर्पस है डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस को सही तरीके से मैनेज करना ताकि प्रोडक्शन और अप्रूवल स्मूथ और एफिशिएंट हो। PPAP डॉक्यूमेंटेशन ओवरव्यू। अब तक हमने PPAP के सबमिशन लेवल्स को समझा, तो अब बात करते हैं PPAP डॉक्यूमेंटेशन की। जैसा कि हम जानते हैं, PPAP का मेन पर्पस है यह एंश्योर करना कि सप्लायर का प्रोसेस और प्रोडक्ट पूरी तरह रेडी है। इसी को साबित करने के लिए कंप्लीट PPAP सबमिशन में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं जो प्रोडक्ट और प्रोसेस रेडीनेस का एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में डिजाइन, रिस्क असेसमेंट, प्रोसेस कंट्रोल्स और मेजरमेंट डेटा शामिल होते हैं। प्रॉपर प्रिपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल प्रोसेस स्मूथ बनता है और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि क्वालिटी सिस्टम रोबस्ट और रिलायबल है। मुख्य डॉक्यूमेंट्स को हम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। डिजाइन रिकॉर्ड्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स प्रोडक्ट के डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस दिखाते हैं। DFMEA और PFMEA डिजाइन और प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट्स एनालिसिस संभावित फेलियर्स और रिस्क्स को एनालाइज करता है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम और कंट्रोल प्लान प्रोसेस स्टेप्स और कंट्रोल्स को क्लियरली डिफाइन करता है। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस MSA मेजरमेंट सिस्टम की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी वेरीफाई करता है। डायमेंशनल रिजल्ट्स और कैपेबिलिटी स्टडीज पार्ट की डायमेंशंस और प्रोसेस कैपेबिलिटी को दर्शाता है। पार्ट सबमिशन वारंट PSW अप्रूवल के लिए मुख्य डॉक्यूमेंट। मटेरियल और परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट्स अगर एप्लीकेबल हो मटेरियल्स और परफॉर्मेंस की टेस्टिंग के रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। इस तरह प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंटेशन न सिर्फ अप्रूवल आसान बनाता है बल्कि ये दिखाता है कि सप्लायर की क्वालिटी प्लानिंग मजबूत और स्ट्रक्चर्ड है। पार्ट सबमिशन वारंट PSW और अप्रूवल स्टेटस। अब जब हमने PPAP डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझ लिया तो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पर आते हैं पार्ट सबमिशन वारंट यानी PSW। PSW PPAP का कोर डॉक्यूमेंट है जो ये समराइज करता है कि सभी PPAP रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ये डॉक्यूमेंट फॉर्मल एविडेंस का काम करता है कि सप्लायर ने कस्टमर और इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशंस को पूरी तरह मीट किया है। PSW सबमिट करने के बाद कस्टमर इस सबमिशन पैकेज की रिव्यू करता है और फिर अप्रूवल स्टेटस प्रोवाइड करता है। यही स्टेटस डिसाइड करता है कि मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकती है या नहीं। की पॉइंट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं। PSW कंफर्म करता है कि सभी PPAP एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसे सप्लायर और कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा साइन किया जाता है। मास प्रोडक्शन से पहले अप्रूवल लेना जरूरी है। कस्टमर अप्रूवल स्टेटस प्रोवाइड करता है जो हो सकता है अप्रूव्ड, इंटरिम अप्रूवल या रिजेक्टेड। यह एंश्योर करता है कि पार्ट क्वालिटी के लिए ट्रेसेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन्ड हो। इस तरह PSW एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो सप्लायर और कस्टमर दोनों के लिए कॉन्फिडेंस और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है। When PPAP is required। अब जब हम PSW और अप्रूवल प्रोसेस को समझ चुके हैं तो ये जानना जरूरी है कि PPAP कब रिक्वायर्ड होता है। दरअसल PPAP हर उस सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है जब कोई नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है या एग्जिस्टिंग पार्ट प्रोसेस में सिग्निफिकेंट चेंज होती है। इसका मेन पर्पस है ये सुनिश्चित करना कि डिजाइन, मटेरियल, टूलिंग या सप्लायर में बदलाव से कोई रिस्क प्रोडक्शन में न आए। सही समय पर PPAP सबमिट करने से प्रोडक्शन डिलेज प्रिवेंट होते हैं और सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप मजबूत रहता है। हम इसे कुछ मेन पॉइंट्स में समझ सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट या पार्ट लॉन्च के समय, डिजाइन या इंजीनियरिंग चेंजेस होने पर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन या मटेरियल्स में बदलाव होने पर, टूलिंग मॉडिफिकेशन या रिप्लेसमेंट के समय, पीरियोडिक रिवैलिडेशन या कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पर। इस तरह PPAP इंश्योर करता है कि हर बदलाव के बाद भी प्रोडक्ट और प्रोसेस स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहें और मास प्रोडक्शन स्मूथली चल सके। बेनिफिट्स ऑफ PPAP। अब तक हमने समझा कि PPAP कब रिक्वायर्ड होता है, तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की।
PPAP इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस स्टेबल और केपेबल हो ताकि कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी पार्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकें। इसके अलावा PPAP कई अन्य तरीकों से भी मदद करता है। ये डिफेक्ट्स, रीवर्क और नॉन कन्फॉर्मेंसेस को रिड्यूस करता है। ये कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के कंप्लायंस को सपोर्ट करता है। ये सप्लायर और कस्टमर के बीच ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ये सप्लायर की क्वालिटी सिस्टम को और मजबूत बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को ड्राइव करता है। इस तरह PPAP सिर्फ एक अप्रूवल प्रोसेस नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो प्रोडक्शन, क्वालिटी और सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप सभी को बेहतर बनाता है। कॉमन चैलेंजेस इन PPAP। अब जब हमने PPAP के बेनिफिट समझ लिए, तो ये जानना भी जरूरी है कि PPAP इम्प्लीमेंट करते समय कौन कौन सी चैलेंजेस आ सकती हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस को PPAP प्रिपेयर और सबमिट करने में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। इसका कारण अक्सर होता है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या रिक्वायरमेंट्स को सही से समझ न पाना। इन चैलेंजेस को प्रोएक्टिवली एड्रेस करने से टाइमली अप्रूवल्स पॉसिबल होते हैं और प्रोडक्शन लॉन्च स्मूथ रहती है। साथ ही अवेयरनेस और प्रॉपर ट्रेनिंग इन हर्डल्स को ओवरकम करने में बहुत मदद करते हैं। मुख्य चैलेंजेस को हम ऐसे समराइज कर सकते हैं। मिसिंग या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, इनएडिक्वेट प्रोसेस कैपेबिलिटी डेटा, पुअर क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, लेट सबमिशन टू द कस्टमर, सबमिशन लेवल्स या रिक्वायरमेंट्स को गलत समझना। इसलिए PPAP प्रोसेस में चैलेंजेस को समझना और उन्हें समय पर टैकल करना स्मूथ प्रोडक्शन और स्ट्रॉन्ग सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब जब हमने PPAP के चैलेंजेस समझ लिए, तो ये जानना जरूरी है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाकर हम इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने से PPAP सबमिशन स्मूथ होती है, अप्रूवल्स टाइमली मिलते हैं और सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप मजबूत रहता है। इसके लिए कुछ की स्टेप्स हैं। PPAP को APQP आउटपुट्स के साथ लिंक करें ताकि कंप्लीटनेस एंश्योर हो। सबमिशन से पहले इंटरनल ऑडिट्स कंडक्ट करें ताकि एरर्स आइडेंटिफाई हो जाएं। डॉक्यूमेंटेशन को कंट्रोल्ड और ऑर्गेनाइज्ड रखें ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन न हो। टीम्स को PPAP रिक्वायरमेंट्स और सबमिशन लेवल्स पर ट्रेन करें ताकि सभी सही तरीके से काम करें। कस्टमर के साथ ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन करें ताकि सभी क्वेरीज और अप्रूवल्स समय पर हो सकें। स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स का यूज करें ताकि एरर्स कम हो और प्रोसेस एफिशिएंट बने। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने से PPAP प्रोसेस न सिर्फ एफिशिएंट और एक्यूरेट बनती है, बल्कि ये ओवरऑल क्वालिटी कल्चर और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को भी एनहांस करती है। PPAP इन IATF 16949 कॉन्टेक्स्ट। अब तक हमने PPAP की बेस्ट प्रैक्टिसेस समझ ली हैं, तो अब ये जानना जरूरी है कि PPAP का महत्व IATF 16949 के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। दरअसल PPAP IATF 16949 के तहत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जिसका पर्पस है ये वैलिडेट करना कि प्रोडक्ट और प्रोसेस कस्टमर स्पेसिफिकेशंस को मीट करते हैं। PPAP को क्वालिटी टूल्स जैसे APQP, FMEA, MSA और कंट्रोल प्लान्स के साथ इंटीग्रेट होता है। इसका सही इम्प्लीमेंटेशन ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट्स में कंप्लायंट है और सभी प्रोडक्शन रन्स में कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन हो रही है। मुख्य पॉइंट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं। यह IATF 16949 क्लॉज 8.3.4.4 के तहत रिक्वायरमेंट है। ये प्रोसेस और प्रोडक्ट वैलिडेशन को सपोर्ट करता है। ये कोड टूल्स जैसे APQP, FMEA, MSA और कंट्रोल प्लान के साथ इंटीग्रेट होता है। यह ऑडिट रेडीनेस और कंप्लायंस एनहांस करता है और यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को प्रमोट करता है। इस तरह IATF 16949 के कॉन्टेक्स्ट में PPAP सिर्फ एक रिक्वायरमेंट नहीं, बल्कि क्वालिटी एश्योरेंस और कंप्लायंस का एक स्ट्रॉन्ग टूल है। समरी। तो दोस्तों, अब हम अपने PPAP ट्रेनिंग सेशन का समरी देखते हैं। जैसा कि हमने पूरे सेशन में कवर किया, PPAP एक वाइटल प्रोसेस है जो एंश्योर करता है कि सप्लायर्स कंसिस्टेंटली ऐसे पार्ट्स प्रोड्यूस करें जो सभी कस्टमर और इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। PPAP, APQP और अन्य को क्वालिटी टूल्स के साथ क्लोजली लिंक्ड होता है ताकि यह वैलिडेट किया जा सके कि प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह रेडी हैं। सही तरीके से PPAP इम्प्लीमेंट करने और बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाने से ये वेरीफाई होता है कि प्रोडक्ट और प्रोसेस सभी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं। ये सपोर्ट करता है मास प्रोडक्शन रेडीनेस में। PPAP को इम्प्लीमेंट करने और बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाने से
ये डिफेक्ट्स को रिड्यूस करता है और क्वालिटी कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है, और यह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को एनकरेज करता है। अंत में हम रेकमेंड करते हैं कि आप क्वेश्चंस और डिस्कशन करें ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा सकें। तो इस तरह पीपीएपी सिर्फ एक प्रोसेस नहीं बल्कि सप्लाई और कस्टमर दोनों के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क है जो मैन्युफैक्चरिंग में रिलायबिलिटी और कॉन्फिडेंस लाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पीपीएपी ट्रेनिंग सेशन। उम्मीद है कि आपको पीपीएपी का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, डॉक्यूमेंटेशन, सबमिशन लेवल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और ट्रेनिंग वीडियो सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट्स में आप अपने सवाल और फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, हम उन्हें जरूर रिव्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगले सेशन में फिर मिलेंगे नई ट्रेनिंग और क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स के साथ।